शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। मेरे मान मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। मेरे नदीम, मेरे हम सफ़र, उदास न हो। कठिन सही तेरी मंजिल, उदास न हो। हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं, मगर हर एक तलाश मुरादों के फूल लाती है। हजारों चांद सितारों का खून होता है, तो एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। मेरे नदीम, मेरे हम सफ़र, कदम कदम पे चट्टानें खड़ी रहे, लेकिन जो चल निकलते हैं दरिया, तो फिर नहीं रुकते। हवाएं जितना भी टकराए आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। मेरे नदीम, मेरे हम सफ़र, जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, जो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते, जो रास्ते के अंधेरे से हार जाते हैं, वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। मेरे नदीम, मेरे हम सफ़र। कवि लिखता है, मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र, मंजिल तक पहुंचना बहुत कठिन है,
परंतु उदास न हो। बार बार पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी वासनाएं अचानक कहीं से आ जाती है। कब, कहां, कैसे और क्यों समझ नहीं आता, परंतु हजार चांद सितारों का खून होता है। कब? जब एक सुबह फिजाओं से मुस्कुराती है, अंधेरा कितना भी घना हो। वो हर चीज जो हमें भगवान से दूर करे अंधेरा है। और इस मार्ग पर बहुत सी चट्टानें हैं, हवाएं, आंधियां बनकर टकरा रही है। पर हारना नहीं है। जो रास्ते के अंधेरे से हार जाते हैं वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। तो मंजिल माना कि बहुत दुर्गम है, ऊंची है, असंभव सी भी है। कभी कभी ये भी लगे कि संपूर्णता एक भ्रम तो नहीं है, संपूर्णता कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। परंतु यदि एक ने करके दिखाया तो सब कर सकते हैं। जो फिजिक्स को जानता है वो ये भी जानता है, यदि एक बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के जल सकता है तो सभी जल सकते हैं। ये सिद्धांत है। अगर एक नहीं जल सकता तो शायद दूसरे भी नहीं जले, पर अगर एक संपूर्णता को पाले, एक फरिश्ता बन रहा है, वह बन गया, तो बाकी भी बन सकते हैं। जो एक ने किया वो सब कर सकते हैं। तो फरिश्ता अर्थात आज के लिए प्रभु प्रेमी, परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। एक, देहभान की विस्मृति। दूसरा, देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। तीसरा, देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण में पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया, वह भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चत्तिया लगा हुआ वस्त्र, जर्जरीभूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, यह त्याग है। और मिला क्या? जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं। कैसा शरीर मिला तुमको? जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई पुराना संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, यह छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है या भाग्य? ऐसे ही देह के संबंधों के विषय में देखो भगवान के क्या विचार है। देह के जो संबंध है उसके विषय में उसके अलौकिक विचार। देह के स्वार्थी संबंध, देह के संबंध कैसे है? सेल्फिश, स्वार्थ है उसमें। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब करहि प्रीति। चाहे वो कोई भी हो, सुर नर सब सब सब, मुनि भी, योगी तपस्वी भी, सब
स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। तो देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंध। दूसरा, ये 5 चीजें रोज याद करते रहना। संसार के विनाशी संबंध क्या करते हैं? सुख शांति को किडनैप कर ले जाते हैं, एब्डक्शन। अभी भाई है और अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते हैं। तीसरा, अभी अभी भाई और अभी अभी दुश्मन। दुख और धोखा देने वाले हो जाते। चौथा, क्या करते हैं ये सारे संबंध? दुख और धोखा, मोह की रस्सियों में बांधने वाले हैं। पांचवा, क्या कर देते हैं? चाहे कितना भी अच्छा संबंध हो, चाहे कोई कितना भी प्रेमी हो, प्यारा हो, पर क्या हो जाता है? मोह की रस्सियों में बांध देता है। तो ये 5 खूबियां है। किसकी विशेषता है? किस बात की विशेषता? संसार के लौकिक संबंध, देह के संबंध, बॉडी रिलेशनशिप्स, इसमें सब आ गया। फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सब कुछ। पहला बताया, क्या करते हैं ये संबंध? क्या करते हैं? स्वार्थी है, स्वार्थ है उसमें। संबंध के रग रग में स्वार्थ छिपा हुआ है। दूसरा, सुख शांति को छीन लेते हैं। तीसरा, अभी अभी भाई, अभी अभी दुश्मन, अभी अभी दोस्त, अभी अभी दुश्मन, अभी अभी मैं तेरा तू मेरी। चौथा, दुख और धोखा। पांचवा, मोह की। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंध अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करने को क्या त्याग किया? ये त्याग किया तुमने? अपने त्याग की डींगे हाँक रहे हो। सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती है, देती नहीं है। एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं। कोई कितना भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, गुप्तदानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है। भगवान कैसा है? संपन्न सागर है। तो आज सारे दिन में लिस्ट बनानी है, भगवान किस चीज का सागर है। वो जो 7 चीजें वो छोड़कर, वो जो सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता खुशी, वो सब छोड़ के किसका सागर है? उदाहरण, वो सत्य का सागर है। उदाहरण, वो सभी समस्याओं के समाधान का सागर है। वो सभी उत्तरों का सागर है। वो सरलता का सागर है। वो स्थिरता का सागर है। वो किसका? खुशी का सागर, दृढ़ता का सागर। वो किसका सागर है? वो और किसका सागर है? सोचो अभी अभी। समुंदर ने पूछा, समुंदर से किसी ने पूछा, क्या पूछा? तुम नीला रंग क्यों पहने हुए हो? यह तो मातम का रंग है। और तुम निरंतर उबलते क्यों रहते हो? वो कौन सी आग है जो तुम्हें उबालती है? क्या पूछा सागर से किसी ने? तुम नीला रंग क्यों पहनते हो? यह रंग कैसा है? मातम का रंग है। और तुम निरंतर उबलते रहते हो।
वो कौन सी आग है जो तुम्हें उबालती है? समंदर ने कहा, मेरे महबूब से बिछड़कर मैं उदास हूं, इसलिए नीला पड़ गया हूं। और वह प्यार की आग है जिसमें मैं खोलता रहता हूं, इसलिए वो उबलते रहता है और इसलिए वो नीला है। तो इसकी लिस्ट निकालनी है। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उसको देना नहीं है, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विष भोग अर्थात, अब ये दूसरा वाक्य है जिसको रोज एक बार तो याद करना है। विनाशी पदार्थ विष भोग अर्थात विष भरे भोग है। विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग, सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये जो विषय भोग है वो सब क्या है? विष भरे भोग है, जहर है। कोई बहुत अच्छा भोजन हमारे सामने लाए, सारी हमारी पसंदीदा चीजें हैं उसमें, और बस हम खाने ही वाले हैं, कब से भूखे हैं, और कोई कान में आके कह दे इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, अ पिंच, और चला जाए, तो ये विषय भोग क्या है? विष भरे भोग। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए? पिंजरे का पंछी बन गए। ऐसे पदार्थ जिसने ककपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मा पद्मपति बनाने वाले हैं, तो पद्म पाकर कख छोड़ना क्या यह त्याग हुआ? परमात्मा प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 1983। तो फरिश्ता अर्थात आज का सोमान या आज का अभ्यास क्या करेंगे? प्रभु प्रेमी हूं, परमात्मा प्रेम में डूबी हुई आत्मा हूं, और जहां प्रभु प्रेम है वहां सब कुछ सहज है। और ये जो प्रभु प्रेम है, ये जो परमात्मा प्रेम है, इसमें कुछ चीजों की आवश्यकता है। वो कौन सी? कब कहा जाएगा कि ये डिवाइन लव, ये प्रभु प्रेम हम में पूर्ण रीति से है? तो इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात है सरलता। सिंप्लिसिटी। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, वहां प्रभु प्रेम टिक नहीं सकता। जो जितना सरल है वहीं पर प्रभु प्रेम है। जो षड्यंत्रकारी है, जो निरंतर प्लॉट करते रहते हैं क्या किया जाए, वहां भगवान नहीं रहते। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा आलसी था, उसे बिल्कुल काम करना अच्छा नहीं लगता था। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर उसे ऐसा काम चाहिए था कि जहां मेहनत ना हो, बस आराम ज्यादा हो। वो देखता है एक मंदिर है जहां पर बहुत सारे पुजारी और वो लोग केवल पूजा करते हैं। वो मुख्य पुजारी के पास जाता है, कहता है कि मुझे कोई यहाँ जॉब मिल सकेगा? वो कहते हैं हाँ, पुजारी का पोस्ट खाली है। हमने पुजारी रखे हुए हैं ना, डायरेक्ट हमारे भगवान से प्यार करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मनुष्य ने क्या किया, किराए से एक व्यक्ति को रखा जो हमारे बदले में भगवान से प्रेम करे, सारी क्रियाकलाप कर ले, और उसको उसके बदले में हम थोड़ा पैसा दे।
तो ये मनुष्यों की इजाद है। तो कहते हैं हाँ, बोलता है काम क्या होगा? पुजारी कहता है यहाँ काम कुछ नहीं, बस पूजा करनी है। तो खुश हो जाता है, पूजा करनी है बस, और कुछ नहीं? कहता कुछ नहीं। वो पूजा करने लगता है और सारे दिन भर आराम, थोड़ी बहुत पूजा कर ली। और फिर एक दिन एकादशी आती है, व्रत। वो भंडारे में जाता है, देखता भोजन बना ही नहीं है। वहां पता चलता है आज तो उपवास है। होता उपवास? कल तक उपवास मुझसे नहीं होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो। वो कहता है ये मुझसे नहीं होगा। पुजारी से जाके कहता है, पुजारी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपना भोजन खुद बना लो, ये सामान ले लो, नदी के पास जा लो, भोजन बना लेना, पर एक बात याद रखना, राम जी को भोग जरूर लगाना। वो जाता है, भोजन बनाता है, उसको आता नहीं है, जैसे तैसे बना लेता है। खाने ही बैठता है तो उसे याद आता है कि राम जी को भोग लगाना है। तो वो कहता है हे राम जी जल्दी आओ और मेरा भोजन बनाए, भोग लगाओ। वैसे तो आपको तो तर माल खाने की आदत है पर मुझे तो रूखा सूखा मैंने जो बनाया है। तो भगवान तो मोहित हो जाते हैं ऐसे भोले भक्तों पर। तो राम जी आते, पर साथ में सीता जी भी। अरे वो तो ये कहते दो आ गए, भोजन तो केवल 2 लोगों का है, अब तो 3 हो गए। तो वो कहता है छोड़ो, इनको आज खिला देता हूँ, मेरा बाद में देखूंगा। और राम जी और सीता जी को भोग लगाते हैं और उनको खाते देख कर उसे बहुत खुशी होती है। उसकी अपने आप एकादशी हो जाती है। फिर वो सोचता है अगली एकादशी में कुछ और करना पड़ेगा, ज़्यादा सामान लूंगा। अगली एकादशी आती है, अपने पुजारी के पास जाता है, कहता है वो लोग 2 है। वो 2 लोग आते हैं। पुजारी को लगता है भूख की वजह से बावला हो गया है। वो कहता है मुझे ज्यादा सामान चाहिए। ठीक है ले जा, ज्यादा सामान ले जाता है और फिर 3 लोगों का भोजन बनाता है। पर देखता है इस बार तो राम जी तो आए, साथ में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सबको लेके आ गए। फिर धोखा हो गया। फिर भोग लगाता है और कहता है चलो आप ही खा लो। उस दिन भी एकादशी हो जाती है। तीसरी बार वो अपने गुरु के पास जाता है, पुजारी के पास, कहता है वो पिछली बार 4 लोग थे, 5 लोग थे, इस बार मुझे बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि वो इतने लोग आते हैं। वो पुजारी सोचता है कहीं ये सामान लेकर बेचता तो नहीं है। वो पीछे पीछे जाते हैं छुप के, और वो वहां जाता है। वो राम जी से भोजन बनाने से पहले ही कहता है पहले ही बता दो कितने लोग हैं। उसके बाद ही बनाऊंगा। और तब तक तो क्या पूरा राम दरबार खड़ा हो जाता है वहां। तो वो कहता है ये मेरे से नहीं होगा इतने सारे लोगों का भोजन बनाना। राम जी वो कहता है आप ही बना लो इस बार तो भोजन। तो राम जी को बड़ी खुशी होती है। वो राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखते, क्या किया जाए। लक्ष्मण जी कहता है भक्त की तो सुननी पड़ेगी, तो लग जाओ काम में। तो लक्ष्मण जी लगता है लकड़ियां तोड़ने में, और सीता जी रसोई अपने हाथ में ले लेती है। वो पुजारी चुपके से देख रहा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा है, तो खाली बैठा है, भोजन तो बना ही नहीं रहा है। वो जाता है उसके पास, कहता है भोजन क्यों नहीं बना रहे। वो कहते देखते नहीं इतने सारे लोग तो बना रहे। पुजारी कहता है कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो राम जी से कहता है देखो, एक तो आप दूसरों को नहीं दिखते, केवल मुझे दिखते हो, ऐसा क्यों। राम जी कहते हैं, वो राम जी से कहता है हमारे जो पुजारी है वो बड़े विद्वान है, भक्त है आपके। राम जी है, मैं उनको नहीं दिखता जो सरल नहीं है, मैं दिखता उनको हूं जो तुम्हारे जैसे सरल है। वो अपने पुजारी को बताता है कि राम जी कहता है मैं केवल उनको दिखता हूं जो सरल है, आप सरल नहीं हो इसलिए आपको वो नहीं दिखेंगे। वो पुजारी रोता है, इतने जीवन भर की मेरी साधना व्यर्थ गई। और फिर लास्ट में दिखाया है राम जी उसको भी दिखते हैं। जहां मैं है वहां मैं नहीं, जहां सरल चित्त नहीं वहां मैं नहीं। तो प्रभु प्रेम कहां प्रकट होता है।
जहां सरलता है, जिनके मन में षड्यंत्र चल रहे हैं दूसरों को फंसाने के, दूसरों के खिलाफ कुछ कुछ करने के, दूसरों के दोष देखने, वहां पर भगवान नहीं आते। अंग्रेजी में कविता है, What a tangled web we weave when we first practice to deceive। कैसा हमने जटिल ये जाला बिछाया है, किसी को फंसाने के लिए भी बिछाया, उसमें खुद ही हम फंस गए। तो जब भी दूसरों को फंसाने का षड्यंत्र करेंगे तो उसमें कौन फंसेगा? हम स्वयं। तो सबसे पहली चीज प्रभु प्रेम के लिए चाहिए सरलता। दूसरा समर्पण, समग्र समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, जो 7 प्रकार के समर्पण है, तन मन धन मन बुद्धि संस्कार संबंध, 7 टाइप्स ऑफ सरेंडर। उसमें जो 7वां है वो है संबंध। आपसी संबंधों को भी समर्पित कर दो। अर्थात जो भी हमारे संबंध है 2 व्यक्तियों के बीच, यदि उस संबंध को भगवान के सामने रखा जाए तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेगा? यदि उसमें घृणा है, स्वीकार नहीं होगा। यदि उसमें काम विकार है, काम विकार का अंश है, और वो संबंध को यदि हम भगवान के सामने रखें तो खुदा उसको तस्लीम नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यदि उसमें मोह की जंजीरें हैं, रगे हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, मुरली सुनने साथ साथ, नकी राउंड साथ साथ, भोजन करने साथ साथ, ज्ञान की चर्चा साथ साथ, सेवा साथ साथ, योग में हम तो आगे वो नहीं आया, मिस कॉल लो, साथ में बैठ के योग करेंगे, अच्छा योग लगता है। कहाँ हो, जल्दी आओ। योग की यात्रा अकेले की यात्रा है, उसमें कोई भी साथी नहीं है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां तो पैदल ही जाना है, अकेले जाना है। तो दूसरा समर्पण। समर्पण में सबसे कम चर्चा जिसकी होती है वो है संबंध। हमारे जो भी आपसी संबंध है, अमृत वेला उन संबंधों को भगवान के सामने रखो। समर्पण। उसके बाद में तीसरा है विरह अग्नि, पैंग्स ऑफ सेपरेशन। प्रेम अर्थात जिसमें क्या हो, आग हो, विरह की आग, बेचैनी हो कि वो मिल नहीं रहा है, वो मिला है उसका अनुभव नहीं हो रहा है, एक अजीब सी बेचैनी निरंतर रहती है। जो प्रभु प्रेमी थे संसार में वो कभी सुखी नहीं हुए। क्यों? उनकी बेचैनी कुछ और बेचैनी थी, वो संसार के जैसे दुखी नहीं थे, अजीब प्रकार की बेचैनी थी। वो भी रोते थे, दिन रात रोते थे, पर उनका रोना और संसारी व्यक्तियों का रोना अलग था। उनका दुख, उनका जो रेस्टलेसनेस, जो डिवाइन डिस्कंटेंट जिसको कहते हैं, दैवी असंतोष, एक पल भी उनके जीवन में ऐसा नहीं था कि जिसमें वो सुख से है, शांति से, निरंतर विरह अग्नि में जल रहे, बिछोह है। अंग्रेजी में कहते पैंग्स ऑफ सेपरेशन। पैंग, थ्रोज अर्थात जो प्रसव पीड़ा है। एक माता को जो प्रसव पीड़ा होती है, डिलीवरी पेन्स, लेबर पेन्स, वो जो पेन्स होते हैं, वैसी पेन में रहता है प्रभु प्रेमी, कि वो कहाँ है, क्यों उससे मैं अलग हो रहा हूं, एक पल भी उससे अलग नहीं। नीला रंग क्यों है समंदर का? क्योंकि मैं अपने महबूब से अलग हूं, इसलिए। तो ये पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और इसके लिए क्या चाहिए? एकांत। भीड़ भाड़ में भी अनुभव नहीं होता है, एकांत में भगवान से बातें करना। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाया है, उनको काम दिया गया था पुजारी का,
जॉब। वो दिन रात बातें करते रहते थे। यहां तक कि दिखा है जब वो तोतापुरी आता है, सन्यासी, वो कहता है ये क्या लगा रखा है तुमने, माँ माँ माँ, हटाओ ये सब, माँ वगैरह कुछ नहीं होती है। तत्वमसी, तुम ब्रह्म हो, सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ये तुम्हारी काली भी मिथ्या है, हटाओ इसको। तुम अब तक ये जो भक्ति कर रहे हो ना, ये भक्ति से कुछ नहीं मिलने वाला। अब तुम्हें इस मार्ग पर आना है, वेदांत के मार्ग पर, सन्यास के मार्ग पर। समझ लो ये संसार को, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो तुम तैयार हो इस साधना के लिए? वो कहते हैं हाँ तैयार हूं, पर मैं मां से पूछ के आता हूं। उसके लिए काली मां कोई मूर्ति नहीं थी, उनके लिए वो जीवंत मां थी। इतना गहरा संबंध था उस मां से। क्या इतना गहरा संबंध हमारा बाबा से है कि कोई हमें कहे कि ये करना है तो हम कहते हैं 1 मिनट बाबा से पूछ के आता हूं? ऐसा हम नहीं करते। वो जाते पूछते काली मां से, क्या मैं सन्यास लूं? अभी तक तो भगत है, और सन्यास मार्ग अर्थात भक्ति खत्म। वहां भक्ति का कोई स्थान नहीं है, वहां सन्यास में भगवान का कोई स्थान नहीं है, वहां तो ब्रह्म है। तो पूछ के आता है, फिर कहते हैं हाँ माँ ने हाँ कहा है, चालू करो। साधना चालू होती है। 3 दिन तक एक ही कमरे में वो उसको बिठाते हैं, कहते हैं अब ध्यान लगाओ यहाँ पर। वो जैसे ध्यान लगाने जाता है, काली माँ आ जाती है। उसकी माँ ही दिखती है, क्योंकि उसके तो मन बुद्धि में केवल माँ ही माँ है, दूसरा कुछ है ही नहीं। वो छोटा सा बालक है, रोते रहता है, बात करते रहता है, ऐसा। तो तोतापुरी पूछता है क्या देखा? वो कहता है मुझे माँ दिख रही है, क्या करूं? बोलते माँ कहां से आई? माँ को हटा दो। कैसे हटाऊं? तोतापुरी एक कांच का टुकड़ा लेता है और यहां निशान करता है, तो अब यहां ध्यान लगाओ, और वो जो माँ अगर आती है ना, तलवार से उसको काट दो। वो वैसे ही करते हैं, और 3 रात और 3 दिन बैठे रहते। तोतापुरी आश्चर्यचकित हो जाए, जिस अवस्था को पाने के लिए मुझे 30 साल लगे, वो इसने 3 दिनों में पा लिए। तो जिसमें लगन है, वो जिस भी मार्ग से जाएगा भगवान के पास, उस मार्ग में एकदम से आगे निकल जाएगा। इसलिए दिखा है रामकृष्ण परमहंस हर मार्ग से साधना की। जीसस क्राइस्ट की साधना की, मोहम्मद पैगंबर की साधना, इस्लाम धर्म की, एक एक धर्म की साधना की, और एक एक धर्म में एकदम जो टॉप मोस्ट स्टेज है वहां तक पहुंचे। तो प्रभु प्रेमी जो होता है वो कैसा होता है? बेचैन होता है उस अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए, उससे जरा भी दूर नहीं होना चाहता, जरा भी दूरी ना हो। तो परमात्मा प्रेम का तीसरा कंपोनेंट है विरह। विरह निरंतर हो, आग सा हो। मराठी में अभंग है, नको देवराया अंत आता पाहू, प्राणहा सर्वथा जाहू पाहे। अब अंत ना देख, मैं तो शरीर छोड़ दूंगा। और प्रभु प्रेम कहां कहां प्रकट हुआ है? कान्हो पात्रा का लिखा यह अभंग है। वो वेश्या की बेटी थी, उसको अलाउड नहीं था मंदिर में जाना, देखना, पर वहां ऐसा प्रभु प्रेम प्रकट हुआ। हरि नीचे पाड़स व्याघ्रे धरी नेले, मजला ही जाहले ऐसे देवा। जैसे किसी हिरन का बच्चा एक वागिन पकड़ कर ले गई है, वैसे उस मां को कैसे हो रहा है, वैसे मुझे हो रहा है। मजला ही जाहले ऐसे देवा। तो विरह अग्नि कैसे प्रकट करेंगे? कहां से लाएंगे? एकांत में चिंतन से, कंटिन्यूअस बाबा से बात करने से। उससे बात करते रहो। हम कितना समय बात करते बाबा से? केवल अमृत वेला थोड़ा बहुत कर लेते, या योग करते। योग नहीं, योग की बात नहीं कर रहे, चिट चैट विथ गॉड। सारे दिन में अलग से टाइम निकालना है इसको, इसके लिए अलग से। योग का टाइम नहीं है ये,
इसको योग में इंक्लूड नहीं करो। इसमें ना तो हम अपने आप को आत्मा समझ रहे, ना उसको परमात्मा। वो कौन है? बस अपना है, मेरा सब कुछ है। जैसे उद्धव आता है गोकुल, क्या होता है? उसको गर्मी लगने लगती है। क्यों? वो बहुत ज्ञानी है, श्री कृष्ण भेजते उसको, जाओ, पर उसको गर्मी लगती है, उसके पास ज्ञान की गर्मी है। पर यहां तो प्रेम की आग जली है। गोपियों की अवस्था देखता है, वो गोपियों को समझाता है कि तुम जिसे कृष्ण समझ रही हो वो कृष्ण नहीं है, वो भगवान है। जिसे तुम कृष्ण समझ रही हो, ग्वाला समझ रही हो, अपना प्रेमी समझती हो, उसको साधारण मत समझो, वो अवतार है, वो ब्रह्म है। वो कहती है क्या? हमको ये सब नहीं समझ में आता है। वो तो यहाँ हमारे साथ खेला था, उसको हाथ पकड़ के ले जाती है। वो यहाँ हमारे साथ उसने रास की थी। वो उसको समझाते समझाते 6 मास हो जाते हैं, गोपियों की बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता है। वो कहते हैं क्या करूं इनका, ये पागल है। पर आखिर उसका ज्ञान परास्त हो जाता है, वो नतमस्तक साक्षात दंडवत करके वापस आता है। ज्ञान की हार हुई प्रेम के आगे, क्योंकि वो जो अवस्था थी गोपियों की, वो देहभान के परे की अवस्था थी। देहभान जैसे है ही नहीं उनको, कृष्णमयी हो गई है वो। जैसे कि कृष्ण और वो एक ही है। कृष्ण गाती गीती कृष्ण ध्याति चित्ती, हेची कृष्ण होती कृष्ण ध्याने। कृष्ण का ध्यान करते करते क्या हो गई? खुद ही कृष्ण हो गई। एक है भक्ति, एक है सन्यास, एक है ब्रह्मा कुमारी। तीनों की लास्ट स्टेजेस क्या क्या है? भक्ति की लास्ट स्टेज, भक्त, भगवंत और भक्ति एक हो जाती है। लास्ट स्टेज यहां, यह है भक्ति की पराकाष्ठा, जहां पर कृष्ण, गोपी और कृष्ण एक हो गए। तुका मने होती तुझी माझी एक ज्योति, 2 ज्योतियां एक हो गई। दूसरा है सन्यास मार्ग। सन्यास मार्ग में सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, जिसमें मुरली में कहते हैं ज्योति ज्योत समाए। ऐसा कभी होता नहीं है, पर यह अनुभव होता है ये लोगों को कि जिसमें एक हो जाता है सब कुछ। लास्ट स्टेज। और ब्रह्मा कुमारी बाप समान भक्ति, माई फादर एंड आई आर वन। जीसस क्राइस्ट कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं ईश्वर का पुत्र हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। फिर उससे पूछा जाएगा तुम्हारे पिता कहाँ है? वो कहता है माई फादर दैट आर्ट इन हेवन, स्वर्ग में। स्वर्ग कहाँ है? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, तुम्हारे भीतर ही स्वर्ग है। तुम ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर तुम्हारा पिता है, स्वर्ग में वो रहता है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर हो। आखिर तुम्हारा संबंध क्या है? जीसस कहता है माई फादर एंड आई आर वन। बस इसी एक बात के लिए उसे सूली पर चढ़ा दिया। तुम कहते हो भगवान और तुम एक हो। यही कारण था जो वहां के पंडितों को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ। यह अपने आप को भगवान कहता है। ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी, धर्मग्लानी है ये, मारो इसको। उसको जहां गया उसको सताया गया, इसे एक बात के लिए। वो कहता है बिफोर इब्राहिम आई एम, इब्राहिम से भी पहले मैं था। अरे तुम्हारी उम्र क्या है? तुम 30 साल के भी नहीं हो और तुम कहते हो इब्राहिम से पहले तुम थे, मारो इसको। और उसकी बातें वो लोगों को समझ में नहीं आती। वो कहता है मैं एक नया राज्य स्थापित करने आया हूं। पर कौन सा राज्य? हमारा राज्य खत्म हो जाएगा और तुम्हारा राज्य आएगा। वो इस संसार के राज्य की बात नहीं कर रहा था, वो किंगडम ऑफ हेवन की बात कर रहा था। तो भक्ति, सन्यास, ब्रह्मा कुमारी, लास्ट स्टेजेस अगर देखी जाए तो तीनों में क्या है? टॉप केवल बाबा कहते हैं बाप समान, कर्मातीत, ये अवस्था है। तो तीसरा कंपोनेंट क्या बताया? विरह अग्नि। चिट चैट पूरी दिनचर्या में हाफ एन आवर अलग से निकालो, जिसमें हम बैठे और बाबा के साथ केवल बात करेंगे। मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। वो जो अपनी रूटीन वाली कमेंट्री है ना, उसको थोड़ा सा साइड में रख दो और उसको अपना समाचार सुनो। मैं इस समय मधुबन में हूं, इतने तारीख को आया हूं, आई हूं, यहां इतने तारीख तक हूं। तुम्हारा कोई सजेशन है मेरे लिए? कुछ अभी यहां से पर कल जाने वाला हूं, वहां जाके क्या करूं? फिर मत बोलना ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, पहले बता दो।
जो बताओगे तो करूंगा, पर मुझे बताओ। वो जनरल पब्लिक वाला नहीं चाहिए मुझे, मुरली में जो आता है, अलग से बताओ, प्राइवेट। मुझे क्या करना है? वो बहुत सुन लिया, अब आपको याद करो, ये करो, वो करो, वो करो, बहुत हो गया वो। कुछ ये बहुत अच्छा है, बाबा मेरा टिकट वेटिंग में है। उससे मांगना कुछ नहीं है, उसको बता देना, अब देख लो क्या करना है। वो मदद करेगा। हो गया। एक बहन थी, उसने बाहर जा रही थी तो उसको वो दिखा पानी पूरी, तो नक्की से घूम के आई बाबा की कुटिया में सीधा। अगर आज पानी पूरी नहीं मिली कल कल तक तो देखना फिर। दूसरे दिन शाम को पानी पूरी बनी। अगर नहीं मिला तो उसने कहा तेरा मार्ग उधर, मेरा इधर। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो बाबा से क्या करनी है? बातें करनी है। अपने दिल का हाल सुनाना है। दिल की दवात में कलम डुबो कर बाबा तुझे एक खत लिखता हूं, हाले दिल सच लिखता हूं। सच सच बोलना, पर झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे। सरलता, मैं वहां हूं जहां सरलता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये तीन। अगला निश्चय। प्रभु प्रेम में क्या चाहिए? संपूर्ण निश्चय, 100% फेथ। 100% फेथ। वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ है, उसी से सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ है। ऐसा निश्चय। सारी दुनिया पीछे हट जाए, हम नहीं हटेंगे। ब्रह्मा भी कह दे आके कि मेरे तन में भगवान नहीं आता है, हम कहेंगे तुम्हारे ही तन में आता है। ऐसा निश्चय। संपूर्ण समग्र निश्चय। अगला जुनून। प्रभु प्रेम में क्या चाहिए? ऑब्सेशन चाहिए, एक पागलपन चाहिए, एक, बस वही, और कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। बस उसके साथ रहना, उसको पाना है, उसके समीप रहना है। जुनून चाहिए, जुनून। हमारे यहाँ हमारा जुनून है ही नहीं। आग की लपटें चाहिए, हमारा क्या है? वो चिंगारी भी नहीं है, बस अभी बुझने वाली है। कब बुझ जाए पता नहीं चलता है। राख ही राख है, एक हाथ थोड़ी सी कभी कभी जलती है। मधुवन में आते तो थोड़ी सी और जलती है, वहां जाके फिर बुझ जाती है। ऐसा है हमारा। यहाँ क्या चाहिए? आग की लपटें। आग की लपट का तुम बघार दो। ऑब्सेशन, जुनून हो जाए। कैसे होगा ये? इतना सहज नहीं है। मीरा कैसे पागल थी, लोग उसे पागल समझते थे, पर जो ऊंची अवस्था में थे वो जानते थे कि ये अवस्था को पाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लोग कहे मीरा हुई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रे। वो अवस्था इतनी, वो तो केवल योगी तपस्वी महात्मा ही जान सकते थे मीरा को, कि ये अवस्था जो है इसकी इतनी आसान नहीं है। सारी लोक लाज छोड़कर राजस्थान में जहां कभी स्त्री ने घूंघट नहीं उठाया, वहां सड़कों पर फिर रही है। और किसके लिए? कोई देहधारी के लिए नहीं, उस निराकार के लिए। मेरा पत्र लिखती है तुलसीदास को, मैं क्या करूं, सब विरोध करते हैं। तुलसीदास लिखता है कि प्रभु प्रेम के मार्ग में जैसे प्रहलाद ने किसको हटा दिया? पिता को। राजा बलि ने किसको हटा दिया? गुरु को। और तीसरा उदाहरण,
विभीषण ने किसको छोड़ दिया? अपने भाई को। कोई भी आ जाए हटा दो। डिनाई योर मदर एंड डिनाई योर फादर, मेरे पास आ जाओ। तो अगला, प्रभु प्रेम में चाहिए क्रांति, विद्रोह। सबसे तोड़ निभाते निभाते प्रभु प्रेम नहीं किया जाता है, अपने आप टूटना ही होगा। जिनको आगे बढ़ना है और जाना है बहुत, ये सारे जो बंधन है फंसाने वाले हैं सारे। सुने ना 5 बातें अभी क्या क्या बताया है। ये संसार के संबंध कैसे है, दुख देने वाले, धोखा देने वाले, सुख शांति छीनने वाले हैं, स्वार्थी है, मोह की रगों में रस्सियों में फंसाने वाले। ये सब तोड़कर विद्रोह करना पड़ेगा इनसे और आगे निकल जाना पड़ेगा। प्रभु प्रेम अर्थात क्रांति, प्रभु प्रेम अर्थात विप्लव, प्रभु प्रेम अर्थात रिवॉल्यूशन, प्रभु प्रेम अर्थात बगावत, बागी भव। हटा दो सब कुछ जो जो मार्ग में आ रहा है, भगवान और मेरे मार्ग पर में जो भी आ रहा है, फिर कुछ भी, वो कोई जॉब है, वो कोई बिजनेस है, वो कोई व्यक्ति है, वो कोई संबंध है, वो कोई विकार है, वो कोई वासना है, वो कोई इच्छा है, वो कोई एम्बिशन है, वो कोई तृष्णा है, जो भी है, नथिंग, सब हटा दो। वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, पर वो हमारे मार्ग में आ रहा है। अगला, धन्यवाद, शुक्रिया, अहोभाव, ग्रैटिट्यूड। प्रभु प्रेम में निरंतर हृदय किस बात से भरा हो? कंप्लेंट से नहीं। ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया, वैसा क्यों दिया, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम भगवान को सिखाते अच्छा भगवान कैसे बना जाए, ट्यूशन देते हैं उसको फ्री में कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। वो जो कर रहा है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो अगर वो कर भी रहा है तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, दाई विल शैल बी डन, तेरी इच्छा सर्वोपरि है। अगर ये भी सोच रहे हो कि वो सब कुछ कर रहा है तो उसकी इच्छा में मेरी इच्छा है, सब कुछ स्वीकार कर लेना। जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो भी। और एक सूक्ष्म बात यहां पर है, हमारे जीवन में अतीत में ढेर सारी चीजें हुई है, हर एक के जीवन में, पास्ट में। ये जो बातें हुई है इसमें कुछ कुछ बातें डरावनी है, कुछ कुछ बातें दर्दनाक है, और हम इनको याद नहीं करना चाहते, भूल जाना चाहते तुरंत। पर वो भूलती कहाँ है? जितना हम सोचते भूल जाए उतनी और याद आती है। तो करना क्या है? अमृत वेले ये अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करेंगे? पहले तो ये निश्चय करो कि जो भय किसका होता है? जो हुआ नहीं है, जो वर्तमान है, इसका भय हो सकता है। पर जो बीत गया, अब उसका कैसा भय? जो हो चुका है, अब वो कैसे मुझे डरा सकता है? 100 लोगों के सामने किसी ने मेरा अपमान किया, उस दिन बहुत बुरा लगा, पर यह घटना बीत चुकी है। अब इसका कैसा डर? जो अतीत में घटनाएं घटी है और जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कोई पूरा साल दुख में बीता है, स्वजनों की मृत्यु, वो ज्ञान योग होते हुए भी पूरा दुख, या कभी विकार का आवेग आ गया अचानक, ये सारी घटनाएं, या किसी ने हमें बहुत तंग किया है, अत्याचार हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, हम हार गए, हमारी पराजय हुई, ये सारी जो घटनाएं हैं, अमृत वेला साक्षी भाव से आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखना है और कहना है अब मैं तुमसे डरता नहीं हूं। तब वो बार बार बीच बीच में आके हमें डिस्टर्ब करना बंद करेंगे। नहीं तो ये यादें, योगी के लिए सबसे बड़ी बाधा है पुरानी भोग की यादें, पुराने विकार की यादें। अभी विकार है नहीं, ना ही कोई संकल्प है, ना ही उस तरह की कोई चेष्टाएं है, पर जो अतीत में भोगा है वो याद अचानक अनगार्डेड मूवमेंट्स में आ जाती है अचानक, और हम चारों खाने चित्त, कहाँ गया योग, और उससे निकलने के लिए कुछ घंटे लग जाते हैं।
इसलिए ये अभ्यास डेली करना है। अमृत वेले वो भी बीच में करना है, अमृत वेले के बीच में। अपने जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं देखो, कुछ भी हो सकती है वो। कोई चला गया, कोई मर गया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अत्याचार किया, पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक मेमोरीज, उनको देखना और देखते रहना। मुझे डर नहीं है। वो धीरे धीरे धूमिल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। नहीं तो हम क्या करते, दबाते हैं उनको, आई अरे रे हटाओ, अपने मन को कहीं और लगा दो। वो खत्म नहीं हुई है, दब गई केवल। देखना है, देखेंगे रोज 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 रोज, फिर याद भी आई तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। जो अभी इतना प्रभाव पड़ जाता है, अचानक याद आती है तो कितनी माताएं आती है, उनके यंग 24, हमारे यहाँ एक माता आती है, एक पेशेंट, उसके 2 बेटे चले गए, एक 21 साल का, एक 24 वर्ष का। पहला एक गया, कुछ दिनों के बाद दूसरा चला गया। वो दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, क्या करे। तो देखना है, चाहे कितना भी दुख हो, एक बात याद रखना, ये अतीत का है, अभी का नहीं है, इसलिए ये मुझे डरा नहीं सकता। अगला ग्रेटिट्यूड। तो क्या हम बात कर रहे थे, धन्यवाद देना है। सारे दिन भर छोटा छोटा धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। कई लोग डायरी रखते, ग्रेटिट्यूड डायरी, रात में विदेश में सोते समय लिखते, धन्यवाद 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 धन्यवाद। इसलिए हम भी थैंक यू योगा करना है। थैंक यू योग, जो भी हुआ, बाबा तुमने मुझे यहां तक पहुंचा तो दिया, धन्यवाद। ये शरीर आज ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है, अभी तक वो अवस्था नहीं आई कि बिस्तर पर पड़ा रहूं, धन्यवाद। इस दिन के लिए धन्यवाद, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। जागा तो कम से कम, जगा तो दिया तुमने, धन्यवाद। अहोभाव से हृदय को भर देना है। और लास्ट 8वां, प्रभु प्रेम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्यूरिटी। बिना प्यूरिटी के प्रभु प्रेम हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय प्यूरिटी है। उसको प्यूरिटी से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। किसी में कोई भी गुण नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, कुछ उसको आता नहीं, उसको बोलना नहीं आता है, पर अगर उसमें प्यूरिटी है तो वो बाबा को पसंद है, शुद्ध है, निर्मल हृदय। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश करेंगे, जिनका हृदय शुद्ध है, केवल वही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्योर इन हार्ट, इंटेलिजेंट नहीं, प्योर, स्किल वाले नहीं, प्योर, बहुत सेवा करने वाले नहीं, प्योर। बाकी सब चीजों में फेल है, पर प्यूरिटी में पास जो है वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। ऐसी प्यूरिटी, अनटच्ड, इस शरीर को कोई टच ना करे, वर्जिन प्यूरिटी, इमैकुलेट प्यूरिटी। तो ऐसी 8 बातें हैं। कौन कौन सी आप बताएंगे फिर से? पहला बताया, दूसरा समर्पण, तीसरा आग, विरह की अग्नि, बिछो जिसको कहते हैं। और अगला निश्चय, अगला जुनून। तो जुनून कैसे लाएंगे? जुनून 3-4 बार शब्द बोल दो तो आ जाए शब्दों में इतनी पावर है। अगला क्रांति, विद्रोह, विप्लव, रिवॉल्ट, रिवॉल्यूशनरी। जैसे 1857 में क्रांति हुई थी ना, सिपाही विद्रोह, सिपाही बगावत, वैसी। ठीक है निखिलेश भाई, मैं विद्रोही हूं, विद्रोही आचार्य विद्रोह की मशाल। अगला धन्यवाद। अगला प्यूरिटी। मेरे नदीम, नदीम अर्थात मेरे सखा, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे हम सफर उदास न हो, कठिन सही तेरी मंजिल उदास न हो। हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किल है, मगर हर एक तलाश मुरादों के फूल लाती है। 1000 चांद सितारों का खून होता है तो एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। मेरे नदीम, मेरे
हम सफ़र। कदम कदम पे चट्टाने खड़ी रहे, लेकिन जो चल निकलते हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं जितना भी टकराए आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। मेरे नदीम, मेरे हम सफ़र, जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, जो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते, जो रास्तों के अंधेरे से हार जाते हैं, वे मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। मेरे नदीम, मेरे हम सफ़र, उदास ना हो। ओम शांति। मेरे नदीम मेरे हम सफर, उदास ना हो। कठिन सही तेरी मंजिल, मगर उदास ना हो। मेरे नदीम मेरे हम सफर। हर एक तलाश के रास्ते में मुश्किलें हैं, मगर हर एक तलाश मुरादों के फूल लाती है। हजार चांद सितारों का खून होता है, तो एक सुबह फिजाओं में मुस्कुराती है। मेरे नदीम मेरे हम सफर, उदास ना हो। कठिन सही तेरी मंजिल, मगर उदास ना हो। मेरे नदीम मेरे हम सफर। कदम कदम पे चट्टाने खड़ी रही, लेकिन जो चल निकलते हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते। हवाएं जितना भी टकराए आंधियां बनकर, मगर घटाओं के परचम कभी नहीं झुकते। मेरे नदीम मेरे हम सफर, उदास ना हो। कठिन सही तेरी मंजिल, मगर उदास ना हो। मेरे नदीम मेरे हम सफर। जो अपने खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में नया रंग ला नहीं सकते। जो रास्तों के अंधेरे से हार जाते हैं, वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। मेरे नदीम मेरे हम सफर।